कोई प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, आज की क्लास के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई एक जन प्रार्थना के साथ क्लास को शुरू करें। अनम्यूट करो पास्टर जी, फोन अपना अनम्यूट करो फोन जी, ऑन करो प्रार्थना। करो सर्वशक्तिमान ज्ञान पिता, धन्यवाद आपका प्रभु जो आपने इकट्ठे किया प्रभु, हमें मिलाया प्रभु। अपने दास को प्रभु अपने हाथ में लेके इस्तेमाल कीजिए प्रभु, और जो वचनों प्रभु अपने दास का मुंह होके प्रभु सबके प्रभु हृदय के अंदर वचन का भी बोया है प्रभु, फल लेके आशीष देने वाले प्रभु, आशीष प्रभु भी वचनों को सुन के ग्रहण करके उसके साथ चलने वाले बन सके, ताकि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपके नाम से महिमा हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। तो ठीक है, आइए प्रभु के वचन के अंदर चलते हैं। तो कल हमने देखा था न्यू टेस्टमेंट के सर्वे के बारे में, मत्ती की किताब के अंदर से हमने देखा था। तो आज एक अनदर सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। दूसरा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है थियोलॉजी। और थियोलॉजी प्रॉपर जो होती है, जब हम पीएचडी करते हैं या बीटीएच करते हैं, थियोलॉजी प्रॉपर के अंदर लेग्स होते हैं, और उस लेग्स के अंदर काफी सब्जेक्ट होते हैं। थियोलॉजी होती है ना, उसके एंजलोलॉजी होती है, उसके अंदर बिब्लियोलॉजी होती है, इस प्रकार उसके अंदर मेंट्रोलॉजी होती है। तो काफी सब्जेक्ट होते हैं जिसके दौरान हम पूरी पीएचडी करते हैं। और इसमें से हम जो सब्जेक्ट लेंगे वो है बिब्लियोलॉजी, जिसे कहते हैं अबाउट द बाइबल। थियोलॉजी का जो मतलब है, थियोलॉजी का मतलब है कि परमेश्वर के बारे में, अबाउट द गॉड। और जब हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं तो बहुत जरूरी है उसके वचन के बारे में। तो मेरे हृदय में जो प्रभु ने डाला वो यही डाला है कि एक साइड से हम सर्वे देखेंगे और दूसरी साइड से हम प्रभु के वचन के बारे में देखेंगे, अर्थात बिब्लियोलॉजी, बाइबल के बारे में, अबाउट द बाइबल, ताकि ये दोनों एक सिमिलर है। तो आप साथ साथ में चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का नाम जो है, जैसे कि हम जानते हैं, बाइबल बिबलिया शब्द से निकला गया शब्द है, जिसका मतलब है पुस्तकों का संग्रह, है ना, हम लोग जानते हैं जिस प्रकार। और इंग्लिश शब्द उसका बना है बाइबल। लेकिन आपको पूरी बाइबल के अंदर ये बाइबल शब्द नहीं मिलेगा, ये मनुष्य के द्वारा दिया गया हुआ शब्द है। बाइबल के लिए जो बाइबल के अंदर नाम दिया गया है वो अलग अलग नाम है, जो आने वाले दिनों में हम उसको सीखेंगे। बाइबल को अलग अलग नामों के द्वारा बुलाया गया है। कम से कम लगभग 31 नाम बाइबल के पुकारे गए हैं। बाइबल के अंदर 31 नाम। तो उन नामों को भी आगे देखेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि बाइबल को लिखा कैसे गया है। जब हम बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ बैठते हैं, जब बड़े बड़े साधु संतों के साथ बैठते हैं, ये ग्राउंड के ऊपर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। जो लोग विद्वान हैं, आचार्य लोग हैं, कभी उनके साथ आप बात करोगे तब आपको जो मैं समझा रहा हूं ये समझ में आ जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डीपली होते जाएंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आता चला जाएगा। तो नंबर 1 हम देखेंगे बाइबल को लिखा कैसे गया है। पहला जो लिखने का जो कारण माना जाता है वो है मैकेनिकल इंस्पिरेशन। मैकेनिकल इंस्पिरेशन, मैकेनिकल इंस्पिरेशन का मतलब है मनुष्य से अधिकार के साथ लिखवाया गया, कि परमेश्वर ने मनुष्य को बोला कि लिख, इसे लिख, इसे बोलते हैं मैकेनिकल इंस्पिरेशन। लेकिन हम इसे नहीं मानते, बाइबल को जबरदस्ती नहीं लिखाया गया। उसके बाद नंबर 2 है नेचुरल इंस्पिरेशन। इसका मतलब है जिस प्रकार दूसरी किताबें हैं उसी तरीके की बाइबल भी एक, उसी मुताबिक बाइबल भी एक किताब है, लेकिन इसमें परमेश्वर ने लेखक से बात की है। दूसरी किताबों में लेखक परमेश्वर से बात करता है।
लेकिन दोनों बातों में ये भी एक साधारण पुस्तक है जैसे दूसरी किताबें हैं, ऐसा मानते हैं। उसके बाद है नंबर 3 है थॉट इंस्पिरेशन। थॉट इंस्पिरेशन का मतलब है मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ आइडिया दिया, बाकी उसने खुद लिखा। मतलब मूसा से जैसे परमेश्वर ने बात की, एलाइजा से बात की, शैमूएल से बात की, उनको कुछ परमेश्वर के बारे में पता लगा और बाकी उन्होंने खुद लिखा, ऐसा करके माना जाता है। लेकिन ये भी धारणा जो है हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद है वर्बल इंस्पिरेशन। इसका मतलब है परमेश्वर ने एक एक अक्षर बोलकर लिखाया है और हम इसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर ने एक एक अक्षर बोल के लिखवाया, इसके ऊपर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पार्शल इंस्पिरेशन। इसका मतलब है बाइबल का कुछ हिस्सा परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया और बाकी खुद मनुष्य ने लिखा है, इसके ऊपर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेनरी और फुल इंस्पिरेशन है, इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने पूरी बाइबल अपनी प्रेरणा से रचा है, इस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 और 16, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा इस बाइबल को लिखा गया है। मतलब पवित्र आत्मा ने जो बात की, जो सिद्धांत दिए, मूसा को सिद्धांत दिए, उसके बाद नबियों से जो भविष्यवाणी करवाया, जो फ्यूचर दिया, इंस्पिरेशन दिया नबियों को, वो नबियों ने फिर उसे लिखा। जो राजाओं के काम हुए, राजाओं के जीवन के, उनकी हिस्ट्री के अंदर जो काम हुए, वो इंस्पिरेशन लिखे गए पवित्र आत्मा के द्वारा, तो इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो उसके बाद आगे हैं बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं कुल, और 39 पुराना नियम के अंदर, 27 नया नियम के अंदर। अब प्रश्न है कि क्यों 66, वाई 66 बुक? कैथोलिज्म के अंदर ज्यादा है, कई ऑर्थोडॉक्स है उनके अंदर भी बुक्स ज्यादा है, लेकिन 66 बुक्स क्यों है? जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो मैं अब आपको हिस्ट्री बताऊंगा 100 एडी से लेकर के स्टिल अब तक, आप लिखते जाना, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, तब हमें पता लगेगा क्यों हमारे पास 66 किताबें हैं और क्यों यही ठीक है। 100 एडी के अंदर लगभग नए नियम की पत्रियां लिख दी गई थी। 96 एडी तक माना जाता है कि न्यू टेस्टमेंट का लिखना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रेरितों की जो शिक्षा थी उसे आगे पॉलीकार्प लेके आया, पॉलीकार्प के आगे इरेनियस लेके आया, यहां तक आते आते 2nd सेंचुरी बन चुकी थी। उसके बाद मार्टिन प्रभु का दास इसे आगे लेके आया। ये 3री सदी की बात मैं कह रहा हूं, 3rd सेंचुरी के अंदर। उसके बाद जब 3री और 4थी शताब्दी आई, तब कॉन्स्टेंटाइन राजा का समय आ चुका था। अब कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, उसको जो साम्राज्य उसके बाप ने दिया था डिवाइड करके, उसके अंदर इंग्लैंड भी शामिल था, इंग्लैंड भी शामिल था। इंग्लैंड के अंदर एक समय मूर्ति पूजा होती थी। उन्हीं दिनों के अंदर 300 एडी और 400 एडी के दरमियान, 320 एडी के दरमियान मसीह लोगों में आपस में फूट पड़ने लगी। किस चीज की? परमेश्वर के वचन को लेके, गलत शिक्षाओं को लेके, या गलत शिक्षाओं को लेके, गलत टीचिंग को लेके, गलत डॉक्ट्रिन को लेकर। जैसे कि ओनली जीसस बैप्टिज्म, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। तो कुछ ऐसे झुंड उठे जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने लगे। ये विलियम ब्रानहाम ने इसे शुरू नहीं किया है। कभी लास्ट डिबेट में जब मैंने बोलना शुरू किया, इतिहास बताना शुरू किया, तो वो चिढ़ गए थे। ये 3री सदी से पहले शुरू हो चुका था और इरेनियस ने भी इसे डिफेंड किया अपनी किताब के अंदर। तो ऐसी कुछ गलत शिक्षाएं जो चर्चेस के अंदर आ चुकी थी, इन गलत शिक्षाओं को रोकने के लिए और आपसी विवाद को रोकने के लिए राजा कॉन्स्टेंटाइन ने
हस्तक्षेप किया। अगर आप इसे लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, वरना भूल जाएगा। आप सुन लेना, बाद में जैसा आपने लिखना आप लिख लेना। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने सब बिशपों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे कि आपस में झगड़ा नहीं करना है, और सारे बिशप इकट्ठे हुए। वहां पर बिशप जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने इस चीज को मान्यता दी कि त्रिएकता इज द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट, ट्रिनिटी परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और उसके बाद धीरे धीरे इस काउंसिल के अंदर और भी बहुत सारी मान्यताएं आने लगी, और कॉन्स्टेंटाइन जो था वह पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चल नहीं रहा था, जिसके कारण उसने लोगों को खुश करने के लिए, बिशप लोगों को खुश करने के लिए उसने उनकी जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे वो मानते गए। और यहीं से रोमन कैथोलिक का साम्राज्य का आरंभ हुआ। शादी ना करना, और 25 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर सूर्य देव का था जन्मदिन था, जिसे इन्होंने कन्वर्ट करके 25 दिसंबर के ऊपर लागू कर दिया। उसी निकिया की जो फेलोशिप थी उसके अंदर, इसी के अंदर उन्होंने रोजरी को चलाया और बहुत सारी बातों को लेकर आए। 450 एडी के अंदर इंग्लैंड के अंदर यह घोषित कर दिया गया कि इंग्लैंड के अंदर अब यीशु मसीह का प्रचार खुल के किया जा सकता है। उससे पहले इंग्लैंड के अंदर यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया जा सकता था, उनको मार डाला जाता था। लोग कहते हैं कि यह अंग्रेजों का गुरु है, लेकिन इंग्लैंड खुद कन्वर्ट हुआ था। और उसके बाद लगभग 400 एडी से मार्टिन लूथर के युग तक 1300 ईस्वी तक लगभग, जिसे हम कहते हैं अंधेर युग रहा। इस दौरान एविडेंस भी है, हिस्ट्री भी है, बैकग्राउंड भी है। बहुत सारे असली विश्वासियों को कत्ल किया गया अपने ही मसीहों के द्वारा, और बाइबल को छुपा लिया गया। यह बाइबल सिर्फ बिशप के पास होती थी, आम व्यक्ति के पास नहीं होती थी। तब एक प्रभु का जन्म मार्टिन लूथर जो निकल के आया, जर्मनी का था। वो रोम के अंदर जैसे हम जाते हैं माथा टेकने, ऐसे ही रोम के अंदर विजिट करने गया, माथा टेकने गया। अब जब वह उस मंदिर में पहुंचा, उसने वहां पर उसे एक परचामेंट लिखा हुआ मिला, एक पर्ची मिली लिखी हुई बाइबल की। उसने उसे उठाया, पढ़ा, और उसके अंदर लिखा था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो जब मार्टिन लूथर ने इस बात की खोज करना आरंभ कर दिया, तब मार्टिन लूथर ने 95 परचामेंट चर्चेस के ऊपर लगा दिए कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और बदले में मार्टिन लूथर को मौत की सजा सुनाएगी। और इसके बाद मार्टिन लूथर ने बाइबल को बाहर निकाला, और बाइबल के अंदर अलग अलग बातों को, अलग अलग जो पुराना नियम के भविष्यवक्ता की किताबें हैं उन्हें जोड़ा गया। और इन किताबों को जब जोड़ा गया, 1500 एडी के लगभग न्यू टेस्टमेंट और पुराना टेस्टमेंट को जोड़कर इकट्ठा करके एक कर दिया गया, और इसे जो मान्यता है लूथरन चर्च ने दे दी और प्रोटेस्टेंट चर्च ने दे दी। उसके बाद जॉन वेस्ली आया, प्रभु के दास, उन्होंने भी 66 किताबों को मान्यता दी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस जुड़ता जा रहा था। और इस प्रकार ये 66 किताबें हैं जो जोड़ी गई प्रभु की प्रेरणा के द्वारा। जो दूसरी किताबें इसीलिए जोड़ी नहीं गई क्योंकि वो अंधेर युग के अंदर जो रोमन कैथोलिक था उसकी गलत डॉक्ट्राइन थी। उस डॉक्ट्राइन से मार्टिन लूथर बाहर निकाल के जब लेके आया, तब उन प्रभु के दासों के द्वारा ये 66 किताबें हमारे पास आई थी। और आने वाले दिनों में, आने वाली क्लास में उन 3 प्रभु के दासों का नाम भी मैं आपको दूंगा जिन्होंने ये किताबों को जोड़ा है, पदों को जोड़ा है, अध्यायों को जोड़ा है। अब उसके बाद जब वेस्ली आया, जॉन वेस्ली आया, तो मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई। उसके बाद 19वीं सदी
शुरू हुई, बिली ग्राम आया, 19वीं सदी में पंडित रमाभाई के कॉलेज के अंदर पवित्र आत्मा उतरा, 20वीं सदी में हम आए, 21वीं सदी में आज चलिए। इस प्रकार ये वहां से यहां तक लेके एक चैन जो कैसे बाइबल हमारे पास आई तो मैंने आपको बताया है। इस दौरान बाइबल को बहुत बार नष्ट करने की कोशिश की गई, बहुत बार खत्म करने की, बाइबल को जलाने की कोशिश की गई। जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति ने बाइबल को जलाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बाइबल को वो जला नहीं पाया। आज उसी के घर के अंदर जो है बाइबल जो छपने की एक कहते हैं, उसे कहते हैं कि कारखाना, सबसे प्रथम कारखाना उसी के घर के अंदर लगाया गया था, जर्मनी का वो व्यक्ति है। तो कुछ नाम मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगा, क्योंकि आज कुछ और आगे बता के जाना है मैंने। तो उसके बाद बाइबल को दो हिस्सों में बांटा गया। मैंने कल आपको बताया है पुराना नियम और नया नियम। उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस दिया है, ये बाहर किसी मनुष्य ने नहीं नाम दिया है, बाइबल के अंदर के ही नाम है। उसके बाद बाइबल के प्रथम 5 पुस्तकें हैं जो उत्पत्ति से लेकर के और व्यवस्था विवरण तक, उस 5 किताबों को व्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था की किताबें। उसके अंदर व्यवस्था दी गई है, लॉ, विधियां दी गई हैं, नियम दिए गए हैं, किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करनी है, किस प्रकार परमेश्वर की सेवा करनी है, अपनी मर्जी नहीं करनी है, हमें किस प्रकार जीवन जीना है, वो सब दिए गए हैं। यहोशू से लेकर एस्टर तक इतिहास की पुस्तकें कहा जाता है। यहोशू से लेकर एस्टर तक ऐतिहासिक पुस्तकें, इन्हें ऐतिहासिक पुस्तकें कहा जाता है। इतिहास जो हमें बताता है राजाओं का। अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक और भजन संहिता को भजन की पुस्तकें कहा गया है, भजन की पुस्तकें, बुक ऑफ द सॉन्ग्स। यशाया से लेकर दानियल तक बड़े नबियों की किताबें बताया गया है, इन्हें बड़े नबियों में शामिल किया गया, मेजर प्रॉफिट। यशाया से लेकर दानियल तक, यर्मिया, यशाया, दानियल, ये सारे। होशे से लेकर मलाकी तक माइनर प्रॉफिट, इन्हें माइनर प्रॉफिट, छोटे नबी करके गिना गया है। इस प्रकार इनका विभाजन किया गया है। अब न्यू टेस्टमेंट के अंदर भी हम आते हैं। मत्ती से लेकर यूहन्ना तक सुसमाचार की 4 पुस्तकें, इन्हें सुसमाचार की पुस्तकें कहते हैं, मत्ती से लेकर और यूहन्ना तक। उसके बाद आती है प्रेरितों की पुस्तक। प्रेरितों की पुस्तक को इतिहास की पुस्तक कहते हैं, चर्च हिस्ट्री। बुक ऑफ एक्ट्स को कहते हैं चर्च हिस्ट्री। उसके बाद रोमियो से लेके यहूदा तक इन्हें हम पत्रियां, लेटर्स कहते हैं, लेटर्स। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य है, नया नियम की एक भविष्यवाणी पुस्तक इसे कहते हैं, बुक ऑफ द प्रोफेसी। और इसके अंदर कुछ पत्रियां हैं, फिलेमोन, थिमोथियस की पत्रियां, तीतुस, इन्हें हम पर्सनल लेटर्स कहते हैं। ये व्यक्तिगत हैं, इंडिविजुअली लोगों को लिखे गए हैं, ये चर्चेस को नहीं लिखे गए।